प्रेज द लॉर्ड। हम मत्ती की अंजील से शुरू करेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू से। We will go through the genealogy of Jesus Christ. We will not read word to word here because it's all about the history and the family generations. So we will read the titles and just the understanding that we need to require right now to get into the book of Matthew. Amen. The genealogy of Jesus Christ. यसु मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का निस्बतनामा, द हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ इब्राहिम। आमीन। ये उसी इब्राहिम की बात हो रही है जिसका नाम इब्राहिम था, और एक रासबाज आदमी जिसे खुदा ने प्रॉमिस किया, जो कि एक ऐसी उम्र में था, मियाँ बीवी, जब कि औलाद नहीं हो सकती। और खुदा का प्रॉमिस उसकी जिंदगी में आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा यस्सु, हमारा मसीह उसी जनरेशन से आया। इब्राहिम की शुरुआत इब्राहिम की जनरेशन से हुई, क्योंकि इब्राहिम रास्तबाज आदमी था, और एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और हर अच्छा दरख्त अपने फल से जाना जाता है। दैट वॉज द प्रॉमिस्ड विद इब्राहिम कि तू आसमान के तारों को गिन सकता है, क्या तू रेत को गिन सकता है, इस तरह तेरी औलाद होगी। आमीन। और आज यस्सु उसी नस्ल में से आए, उसी जनरेशन में से आए। हालेलुया। जेकब फादर जूडा एंड हिज ब्रदर्स। आमीन। सो ये इब्राहिम की नस्ल से हुआ, इब्राहिम से इसाक, इसाक से याकूब, याकूब से जूडा और उसके भाई। आमीन। दिस इज फ्रॉम इब्राहिम टू डेविड, इब्राहिम टू डेविड ये जनरेशन रही। आमीन। और फिर हम आगे वर्स 6 में पढ़ते हैं, सीधा 6 पे जाते हैं। एंड जस्सी फादर किंग डेविड, और जस्सी जो कि दाऊद का बाप था, दाऊद का बाप था। हम अच्छे से जानते हैं कि सॉल जो उस जगह का उस वक्त बादशाह था, उस जगह किंग था इस्राएल का, उसकी जगह पे उसका बेटा ना बैठते हुए दाऊद बादशाह बैठे, दाऊद बैठे। हालेलुया। वो जब छोटे से थे तब से वो खुदा के करीब थे, वो छोटे से थे तब से वो खुदा में चलते थे, और खुदा की नजर उन पे थी। और फिर उन्होंने साउल के बाद दाऊद बादशाह को चूज किया फॉर द किंगडम टू बी द किंग। आमेन। नॉट द सन ऑफ साउल, जैसे कि बादशाह मरता उसके बाद उस जगह पे, उस तख्त पे उसका बेटा बैठता है। यहां पर उसका बेटा ना बैठते हुए दाऊद बैठा। खुदावन की फेवर अपने लोगों पे कैसी होती है। वो एक चरवाहा था जो कि बादशाह की जगह पे बैठा। प्रेज द लॉर्ड। एंड फ्रॉम डेविड टू बेबीलोनियन एग्जाइल, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ओरिया की बीवी थी। आमीन। देन डेविड फादर्ड सोलोमन बाय ओरिया's वाइफ। आमीन। फिर हमें मालूम है कि दाऊद नबी ने ओरिया की बीवी से शादी की, और दिस वाज his fall at that time because he did something that was not right in the eyes of God. Even though जब हम खुदावन के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि दाऊद खुदावन के दिल के बहुत करीब था, अगर हम खुदावन के दिल के करीब होते हैं, that does not allow us to sin around and do things without his will and bring disobedience on our path. ये रास्तबाजी का रास्ता है, इसमें डिसोबीडियंस नहीं हो सकती, और अगर होगी तो खुदावंद हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला देगा। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद नबी के साथ वही हुआ कि उसके अमाल के मुताबिक उसको बदला दिया गया। सो आई एम जस्ट टचिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स बिकॉज वी आर रीडिंग, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, सो जस्ट अ हिंट who was David, what happened to David, and then going back to what we are learning. It's Matthew 1, the genealogy of Jesus Christ. So this was David. 12 में हम पढ़ते हैं from the exile to the Messiah, और गिरफ्तार होकर बाबिल जाने के बाद की बात हो रही है। Babylon, बाबिल, it is now Iraq. Verse 16 में आते हैं, और यूसुफ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। याकूब
Jacob, not the Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, Jacob. This is not that Jacob. और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ. यूसुफ कौन? जोसेफ. जोसेफ कौन? ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है. आमीन. And Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who is called Messiah. आमीन. यसु मसीह की पैदाइश. अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले वो रुकुद्स की कुदरत से हामला पाई गई. आमीन. वी लर्न, हमें यहां से सीखते हैं कि यसु मसीह की पैदाइश से पहले ही जो उसकी माँ मरियम थी, मंगनी में थी. She was engaged to Yusuf. She was yet not married. और उससे पहले ही, उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो हामला पाई गई. किसकी कुदरत से? रुकुद्स की कुदरत से. आमीन. बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया. Being a righteous man, एक कैरेक्टर हम दिखता है कि rather than he spoke to anyone about it, he decided just to leave her. Amen. What he is doing here is very different to what we see from other people doing around us. बहुत लोगों को हम देखते हैं, मगर इस तरह की रास्तबाजी, जब रास्तबाज कहा जाता है तो वो रास्तबाज अपने हर एक्ट में होता है. आमीन. और उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया कि उसकी बदनामी ना हो. Verse 20. वो उन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है. आमीन. अभी वो बैठकर इन बातों को सोच रहा था कि मैं किस तरह उसे चुपके से छोड़ दूं. वो इरादा कर रहा था, वो सोच रहा था, क्योंकि वो रास्तबाज आदमी था. वो नहीं चाहता था कि वो मरियम को बदनाम करे. वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने, द एंजल ऑफ द गॉड ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा. उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा. आई अंडरस्टैंड इट वॉज लाइक अ विजन टू हिम. ए यूसुफ, क्योंकि वो सोच रहा था, तो समझ आता है कि वो सोच रहा है किसी बात को, और उसे ख्वाब में मींस उसे विजन्स में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है. आमीन. whatever it is, do not be afraid to bring her home, क्योंकि जो उसके अंदर है वो रूह कुद्स की कुदरत से है. Praise the Lord. Verse 21. इसके बेटा होगा और तू उसका नाम यशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा. आमीन. यहां पर उस फरिश्ते ने जो उसको ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उसके बेटा होगा, उसे पहले से आगाही दे दी गई. उसे पहले से आगाही दे दी गई कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना. नाम भी बता दिया गया. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. नेम कितना जरूरी है. हम अपने नाम आजकल फिल्मों के, एक्टर्स के और लोगों के देख के रखते हैं, उनसे इंस्पायर होकर रखते हैं. मगर कलाम में नाम की इंपॉर्टेंस देखें कि जब हमारे यहाँ बेटे बेटियां हों तो हम उनके नाम खुदावंद से पूछ के रखें, क्योंकि खुदावंद, हम कलाम में पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों में, अब हमने देखा है कि खुदावंद ने लोगों के नामों को चेंज किया. पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी ऐसा देखते हैं. तो नाम की अहमियत समझते हैं कि नाम की अहमियत कितनी है, और जब खुदावंद वो नाम दे दे तो हम उसको कहें आमीन बाप जी, थैंक यू, आमेन. लेट्स गो बैक टू द वर्स. और उसके बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उसके गुनाहों से नजात देगा. यस्सु क्यों होगा? वो नजात देने आ रहा है. किनको? अपने लोगों को. ये सब कुछ इसलिए होगा कि जो खुदावंद की निस्बत खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, ये सब कुछ जो होने को था, होने वाला था, वो बाप की मर्जी से होगा. ये सब कुछ इसलिए होगा कि खुदावंद
ने जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। जब खुदावंद अपने नबियों से बात करता है, उनकी मार्फत थ्रू उनसे कलाम करता है, तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वो बातें पूरी होती हैं। जो इतने साल पहले कहा गया था वो अब पूरा होने को था। आमीन। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अम्मैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ। आमीन। हर वो चीज जो खुदावंद ने अपने नबियों के थ्रू कही है वो पूरी होती है। हम कलाम से सीखते हैं। आमीन। कि एक कवारी, अ वर्जिन, हामला होगी और बेटा जनेगी। खुदावंद पहले से बता देते हैं। और उसका नाम अम्मैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ। जिसके पास यस्सु होता है उसके पास बाप होता है, जिसके पास बेटा होता है उसके पास बाप होता है। हालेलुया। 54। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। आमीन। वर्स 24 में यूसुफ ने नींद से जागकर, जैसे ही उसने वो विजन देखा, वो रोआ देखी, वो उस वक्त जैसे ही उससे बाहर आया वैसा ही किया। उसने ओबीडियंस दिखाई। बहुत बड़ी बात है। अगर किसी से मंगनी हुई है, अगर कोई दुनियावी आदमी है और रास्तबाज नहीं है, खुदा को नहीं जानता, तो वो कभी भी ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा या इनकार करेगा या पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीट देगा। मगर यहाँ पे अगर उसको रास्तबाज कहा जा रहा है तो उसने अपनी उस रास्तबाजी को दिखाया है। जैसे कि उसने नींद में देखा वैसे जाग कर उसने वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। जो उसने हुक्म पाया उसने उसको वैसा ही किया। ओबीडियंस दिखाई। किसको ओबीडियंस दिखाई? उसने खुदावन को दिखाई। उसने लोगों का डर नहीं देखा कि लोग क्या बोलेंगे। अगर उनको मालूम चल जाएगा लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। उसने किसको अहमियत दी? खुदा को दी। इसलिए रास्तबाज वो है जो उसके रास्तों पे चलता है। उसे ऐसे रास्ते पे चलने को कहा कि जा उस औरत को ले आ जो उसके अंदर है, वो रूल कुदुस से है। तो उसने वैसा ही किया। उसने सवाल नहीं किया कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, यूं क्यों हुआ। उसने ओबीडियंस दिखाई। आमीन। वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया। वो जब हम वर्स 18 में पढ़ते हैं वहां पे उसको मंगेतर बताया गया कि वो मंगेतर मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई। यहां पे मंगनी की बात हो रही है। और वर्स 25 में हम देखते हैं, वर्स 24 में, कि वो अपनी बीवी को यहां ले आया। मंगेतर से ओबीडियंस में जाकर बीवी को लाने का रूट। दैट्स द रीजन रास्तबाजों को रास्तबाज कहा जाता है कि वो हर बाप की बात को आमीन करते हैं। वो कलाम में नुक्ता चीनी नहीं करते। वो कलाम जैसे आता है उसको वैसे रिसीव करते हैं। वो उनके लिए बरकत गिना जाता है और वो उनको रास्तबाज ठहराता है। द ओबीडियंस टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। द पाथ ऑफ लॉर्ड इज द पाथ ऑफ राइचियसनेस। एंड व्हेन वी फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड, वी कम इनटू दैट पाथ एंड बी, तब हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं। आमीन। रास्तबाज एक टाइटल है। अगर डॉक्टर बनते हैं, उस टाइटल को, डॉक्टर के टाइटल को लेने के लिए, जस्ट टू बी कॉल्ड डॉक्टर, उससे पहले जूनियर डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर बनता है। जब वो डॉक्टर का फिर स्पेशलिस्ट बनता है। उस डॉक्टर के टाइटल को लेने के लिए वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाइयां करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं टू बी कॉल्ड डॉक्टर। इसी तरह जब हम रास्तबाज कहलाना चाहते हैं और वो टाइटल लेना चाहते हैं तो हमें उस रास्ते पे चलना है। वो रास्ता हमारे पास चल के नहीं आता, हमें उस रास्ते पे चलना है, फैसले लेने हैं। वो फैसले जो बाप हमें बोलता है लेने के लिए, अपने फैसले नहीं, अपनी सोचे नहीं, बल्कि बाप के कलाम को पूरा करना होता है। यहां पर हम इस कलाम से आज सीखते हैं कि यस्सु की पैदाइश के वक्त जोसेफ हो सकता था मरियम को छोड़ देता, क्योंकि उसका दिमाग अभी वो सोच रहा था कि मैं बदनाम ना करूं, चुप करके छोड़ दूं। मगर what he did, he came into the agreement of the word of God and called the righteous man. Amen. He had to walk to that path to gain that title. Amen.
اور پھر اور اس کی گہرائی میں جانا. راس باز چلتا رہتا ہے اپنے راستے پہ, اچھائی کرنے سے باز نہیں آتا, وہ چلتا رہتا ہے. آمین. 25. اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. آمین. ورس 25 میں اٹس ویری کلیئر. They did not know each other physically. They did not come together. اس کو نہ جانا مطلب physically they did not come together until when? جانا جب تک اسے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. اس سے پہلے وہ لوگ صرف خدا کی اس ذمہ داری کو جو باپ نے دی تھی اس کو پورا کر رہے تھے. ابھی تک وہ رشتے میں نہیں آئے تھے, ابھی تک وہ ایک نہیں ہوئے تھے. اٹ از ویری کلیئر. یو وانٹ ٹو پلے ود دا ورڈس, دیٹ از یور ویکنیس. بٹ کلام جیسا ہے اس کو ویسا ہی پیش کیا جانا چاہیے اور اس کو ویسے ہی ریسیو کرنا چاہیے. اور اس کو نہ جانا مینز جوزف نے میری کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا. کلام جیسا ہے ہم اس کو ویسا ریسیو کرتے ہیں. انگلش بائبل میں ہے but did not know her intimately until she gave birth to a son and he named him Jesus. Amen. Praise the Lord. And then after Jesus was born and he was named, تب انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی شروع کی. مطلب اس کا وہ ہے. Praise the Lord. خدا باپ ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہیں اور تیری گہری کلام کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں باپ جی. تیرا کلام جو ہماری روح کی غذا ہے باپ جی, ہم لیتے اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. آمین آمین. سب پشتے ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتے ہوئیں اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتے اور گرفتار ہو کر بابل سے جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتے ہوئی. Amen. So all the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David until exile to Babylon 14 generations, and from exile to Babylon until Messiah 14 generation. Amen. Myron, بیٹا یہ والا دیکھنا کیونکہ یہ والا listen to these ones. میں اس میں دیکھ رہی ہوں اس میں شروع میں تھوڑا کلمزینس آ رہا ہے بیکاز ہم گروپ میں کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز آئی ایم لائک اردو میرا رائٹ. سو جسٹ لسن ٹو دس ون اینڈ دس ساؤنڈز بیٹر. یہ وہی میتھیو 1:1-25 ہے. جسٹ سی لیٹ می نو.